हेलो दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है मूर्खता की सज़ा। एक गांव में भगवान दास नाम का एक आलसी और अंधविश्वासी आदमी रहता था। वह अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त मानता था और यही कहता फिरता कि किसी को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ भगवान का नाम लेने से सब कुछ मिल जाएगा। गांव वाले उसे कितना समझाते कि इस तरह निठल्ले बैठे रहना बुरी बात है, लेकिन भगवान दास किसी की नहीं सुनता था और दिन रात घर बैठा इंतजार करता कि ईश्वर कब आकर उसका भाग्य बदल देंगे। एक दिन बारिश के मौसम में गांव में बाढ़ आ गई। तब सरपंच ने ऐलान किया कि सब लोग गांव खाली करके किसी ऊंची जगह पर चले जाएं। लोग घर छोड़कर भागने लगे, लेकिन भगवान दास नहीं निकला। गांव वालों ने उसे साथ चलने को कहा तो वह बोला, मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, वह मुझे बचा लेंगे। थोड़ी देर में गांव के मुखिया ने आकर भगवान दास को बहुत समझाया कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, जल्दी से वह उसके साथ सुरक्षित स्थान पर चले जाए, लेकिन वह नहीं माना। जब पानी घर में भर गया, भगवान दास छत पर चढ़कर बैठ गया। तभी वहाँ कुछ लोग नाव लेकर उसे बचाने के लिए आए, लेकिन भगवान दास ने फिर से मना कर दिया और बोले, ऊपर वाला मुझे बचा लेगा। आप लोग बार बार मुझे तंग करने क्यों आ रहे हैं? मैं आप लोगों की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। थोड़ी देर बाद बाढ़ का पानी और बढ़ गया तो बचाव दल हेलीकॉप्टर लेकर आए और भगवान दास से चलने को कहा, लेकिन इस बार भी उसने इनकार कर दिया। आखिर सब लोग छोड़कर चले गए। जब बाढ़ का पानी छत तक पहुँच गया तो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया और भगवान दास डूबकर मर गया। मरने के बाद जब वह ईश्वर के पास पहुंचा तो भगवान से शिकायत करते हुए बोला, प्रभु, मैं तो इंतज़ार करता रहा कि आप मेरी मदद करने आएंगे, लेकिन आप तो आए ही नहीं। तब भगवान ने हंसकर कहा, आया तो था तुम्हारी मदद करने, कभी गांव वाले के रूप में, कभी सरपंच के रूप में, कभी नाव वाले के रूप में, कभी हेलीकॉप्टर कर्मी बनकर, लेकिन तुमने भगवान को पहचाना ही नहीं, इसलिए तुम्हें तुम्हारी मूर्खता की सज़ा मिल गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर किसी भी रूप में हमेशा सबकी मदद करने आते हैं, क्योंकि वे सब में विराजमान हैं। इसलिए अपना कर्म करते रहना चाहिए।